पटना के पास बसे छोटे से मणिपुर गांव में दिलीप नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रोजी रोटी के लिए दिलीप गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाता था, जहां वह शाम होते ही अपनी मशहूर एक करी बनाकर बेचता था। गांव में लोग कहते थे कि दिलीप के हाथ में जादू है। उसकी बनाई हुई एक करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। जैसे ही सूरज ढलता, लोग धीरे धीरे उसके ठेले के पास इकट्ठा होने लगते। उस दिन भी शाम ढल चुकी थी। दिलीप ने अपना चूल्हा जलाया और कढ़ाई में तेल डालकर मसाले भूनने लगा। थोड़ी ही देर में पूरे चौक में मसालों की खुशबू फैल गई। तभी गांव के दो आदमी वहां आ पहुंचे। अरे दिलीप भाई, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। जल्दी से गरम गरम एग करी दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे क्यों नहीं भाई, अभी बना कर देता हूँ। और सुनो दिलीप भाई, मेरी एग करी जरा कम तीखी बनाना, ज्यादा मिर्च खाई नहीं जाती मुझसे। अरे भाई, एग करी भी भला कम तीखी होती है क्या? दिलीप भाई, मेरे लिए तो सबसे तीखी एग करी बनाना, मुझे बहुत तीखा पसंद है। अच्छा, इतना तीखा खाते हो तो जरा ज्यादा ही तीखी बनवाओ। आज मैं भी देखता हूँ कितना तीखा खा लेते हो। हाँ हाँ, जितना तीखा बना सकते हो बना दो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, एकदम कम तीखी और एक सबसे तीखी एग करी बनाता हूँ, फिर बताना कैसी लगी। दिलीप जल्दी जल्दी काम में लग गया। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनने लगा। फिर अंडे डालकर एक प्लेट के लिए हल्की मिर्च और दूसरी के लिए ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी। कुछ ही मिनटों में दोनों प्लेटें तैयार हो गईं। दिलीप ने प्लेटें आगे बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, तुम्हारी एग करी तैयार है। दोनों ने पहला कौर लिया। कम तीखी वाली एक करी खाने वाला आदमी खुशी से बोला, वाह दिलीप भाई, तुम्हारी जैसी एग करी पूरे पटना में कोई नहीं बनाता। क्या स्वाद है। लेकिन जैसे ही दूसरे आदमी ने अपनी तीखी एग करी खाई, उसका चेहरा लाल हो गया। अरे भाई, सारी मिर्च मेरी ही प्लेट में डाल दी क्या? ये तो आग लग रही है। अरे भाई, तुमने ही तो कहा था जितना तीखा बना सकते हो बनाओ। दूसरा आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे बड़ा आया तीखा खाने वाला, क्या आपने आपको मनोज भाई समझता है क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। असल में पूरे गांव में मनोज भाई का नाम मशहूर था। वह गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला माना जाता था। गांव में दिलीप की तीखी एक करी की बात किसी तरह गांव के सबसे बड़े तीखा खाने वाले मनोज भाई तक भी पहुंच गई। मनोज भाई सीधे उस आदमी के पास गए जिसने पहले दिलीप की एक करी खाई थी। अरे भाई, सुना है उस दिलीप ने बहुत तीखी एग करी बनाई थी। हाँ मनोज भाई, इतनी तीखी एग करी मैंने आज तक नहीं खाई, और शायद किसी ने बनाई भी नहीं होगी। अच्छा, इतना तीखा? सच में भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। कान से धुआं निकलने लगा था। अरे ऐसी मिर्च अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो मुझे हरा सके। चलो आज देखते हैं कितनी तीखी है वो एग करी। दोनों तुरंत दिलीप के ठेले की तरफ चल पड़े। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अरे दिलीप भाई, हमने सुना है तुमने सबसे तीखी एग करी बनाई थी। हाँ मनोज भाई, इतनी तीखी है कि शायद आपकी भी हालत पतली हो जाएगी। अरे जा जा, मैं तो सुबह के नाश्ते में हरी मिर्च खाता हूँ। तुम क्या मुझे हराओगे? एक बार खाकर देखो, फिर खुद ही बताना। हाँ भाई, वही सबसे तीखी वाली एग करी लगा दो, आज खाकर ही देखते हैं। दिलीप ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही देर में वही सबसे तीखी एक करी तैयार हो गई। दिलीप ने प्लेट आगे बढ़ाई। मनोज भाई आराम से खाने लगे। तभी पास खड़ा वही गांव वाला बोला, मनोज भाई, पानी दूं क्या? या फिर कोल्ड ड्रिंक ले आऊं? लेकिन मनोज भाई बिना कुछ बोले खाते रहे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी प्लेट साफ कर दी। अरे भाई, इससे तीखा तो मेरा सुबह का नाश्ता होता है। बड़े आए मुझे हराने वाले। यह सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। दिलीप भी मन ही मन सोचने लगा, अरे ये आदमी है या शैतान? इतनी मिर्च डाली थी मैंने, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ।
अरे दिलीप भाई, मनोज भाई को हराना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी सारी मिर्च मसाला इनके सामने फीका है। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन दिलीप के मन में अब एक नई जिद पैदा हो चुकी थी। वह मन ही मन बोला, मनोज भाई, अब मैं ऐसी एक करी बनाऊंगा कि आपको भी पसीना आ जाएगा। जल्दी से दिलीप गांव की किराना दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा तीखी कौन सी मिर्च है? दिलीप भाई, ये देखो, एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर। अगर इसे थोड़ा सा भी खाने में डाल दो तो खाना आग बन जाता है। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए। जल्दी से इसके 2 पैकेट दे दो। दुकानदार ने पैकेट थमा दिए। दिलीप पैसे देकर तुरंत वहां से निकल गया। अब वह सीधा मनोज भाई के पड़ोसी के घर पहुंचा। अरे दिलीप भाई, कहिए कैसे आना हुआ? भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मनोज भाई खाने में ऐसा क्या खाते हैं कि इतनी तीखी एग करी भी आराम से खा लेते हैं? अरे दिलीप भाई, आपको ये क्यों जानना है? बस भाई, मुझे पता करना है कि वो इतना तीखा कैसे खा लेते हैं। कहीं उनके खाने में कोई जादू तो नहीं? भाई, मुझे तो नहीं पता वो क्या खाते हैं, लेकिन अगर सच में जानना है तो उनकी दादी के पास जाओ। बचपन में वही उन्हें संभालती थी। अच्छा, उनकी दादी कहाँ मिलेंगी? वो तो अपने खेत में मिलेंगी। उन्हें खेती करना बहुत पसंद है। यह सुनते ही दिलीप तुरंत खेत की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह खेत पहुंच गया। दादी माँ, मुझे जानना है कि आपने मनोज को ऐसा क्या खिलाया है कि वो इतनी तीखी चीजें भी आराम से खा लेते हैं? अरे बेटा, इसमें कोई जादू नहीं है। उसे बचपन से ही हरी मिर्च खाने की आदत है। वो हर रोज ढेर सारी कच्ची हरी मिर्च खा जाता था। अच्छा, इसलिए उसे कभी तीखा नहीं लगता? हाँ बेटा, इसी वजह से वो कितना भी तीखा खा ले उसे कुछ नहीं होता। दादी, अगर मैं मनोज भाई को ये एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर खिलाऊं तो क्या उन्हें तीखा लगेगा? अरे बेटा, ये तो बहुत आम मिर्च पाउडर है मनोज के लिए। इससे उसे कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर दिलीप सोच में पड़ गया। तो फिर दादी, ऐसा क्या खिलाऊं जिससे मनोज भाई को सच में तीखा लगे? दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बस एक ही मिर्च है बेटा। अगर वो खा ले तो उसे भी तीखा लग सकता है, वरना बाकी सारी मिर्च उसके सामने फेल है। अरे वाह, कौन सी मिर्च है दादी? जल्दी बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। बेटा, वो मिर्च हमारे यहाँ नहीं उगती, वो तो विदेश में उगती है। यह सुनते ही दिलीप का चेहरा उतर गया। तो फिर दादी, मैं उसे कैसे हराऊं? अगर सच में मनोज को हराना है बेटा, तो वही मिर्च तुम्हें ढूंढ कर लानी पड़ेगी। अब दिलीप गहरी सोच में पड़ गया। उसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च ढूंढनी थी। अगले दिन शाम को हमेशा की तरह दिलीप ने अपना ठेला लगाया। थोड़ी ही देर में कई गांव वाले उसके ठेले के पास आ गए। अरे दिलीप भाई, मुझे तो वही सबसे तीखी वाली एक करी दो, वही जो मनोज भाई के लिए बनाई थी। हाँ दिलीप भाई, हमें भी वही तीखी एग करी चाहिए। अरे भाई, आज सब लोग तीखा ही क्यों खाना चाहते हैं? अरे दिलीप भाई, आपको पता नहीं क्या? नहीं भाई, क्या हुआ? अरे मनोज भाई ने कल एक बड़ा मुकाबला रखा है। जो भी उन्हें तीखा खाने में हरा देगा उसे पूरे 10 लाख रुपए देंगे। अच्छा, इसलिए सब लोग अभी से तीखा खाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ भाई, अभी से आदत डालेंगे तो कल कितना भी तीखा खा लेंगे। पर भाई, मेरी एग करी से कुछ नहीं होगा। मनोज भाई को हराना आसान नहीं है। वो तो हर दिन ढेर सारी हरी मिर्च खाते हैं। अरे दिलीप भाई, आप बस देखते रहना। कल मैं ही मनोज भाई को हराऊंगा और गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला बन जाऊंगा। अगले दिन पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। चौपाल के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। मनोज भाई बीच में बैठे थे और उनके सामने हरी मिर्च से भरी टोकरी रखी थी। 3 गांव वाले भी मुकाबले के लिए तैयार बैठ गए। सुनो भाइयों, ये रही हरी मिर्च। जो भी सबसे ज्यादा खाएगा और आखिर तक बैठा रहेगा वही जीत जाएगा। सबने सिर हिलाया और मुकाबला शुरू हो गया। सब लोग हरी मिर्च खाने लगे। मनोज भाई तो आराम से मिर्च खाते जा रहे थे, जैसे कोई साधारण खाना खा रहे हों।
लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों की हालत खराब होने लगी। एक आदमी ने 2 मिर्च खाई और तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे बस भाई, मुझसे नहीं हो रहा। कुछ ही देर में तीनों गांव वाले हार मानकर उठ गए। मनोज भाई हंसते हुए बोले, क्या हुआ भाइयों, इतनी जल्दी हालत पतली हो गई? अरे मनोज भाई, ये इतनी तीखी मिर्च कहाँ से लाए हो? बहुत तीखी है। अरे भाई, ये कोई आम मिर्च नहीं है, ये बहुत खास मिर्च है। भीड़ में खड़ा दिलीप यह सब ध्यान से देख रहा था। यह सुनते ही वह चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये वही मिर्च है जिसके बारे में दादी माँ ने बताया था। तभी तो गांव वाले इतनी जल्दी हार गए और मनोज भाई ने भी ज्यादा मिर्च नहीं खाई। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि मनोज भाई ये खास मिर्च कहाँ से लाते हैं। अगली सुबह वह चुपके से मनोज भाई का पीछा करने लगा। मनोज भाई धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगे। दिलीप भी सावधानी से उनके पीछे पीछे चलता रहा ताकि मनोज को पता न चले। कुछ देर बाद मनोज जंगल के अंदर एक छोटी सी खुली जगह पर रुके। दिलीप पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। जंगल के बीचों बीच मिर्च का एक छोटा सा खेत था। दिलीप धीरे से बुदबुदाया, अरे यार, मनोज भाई ने तो यहाँ तीखी मिर्च की खेती कर रखी है। मनोज ने थोड़ी सी मिर्च अपनी थैली में रखी और वापस गांव की तरफ चल दिए। मनोज के जाने के बाद दिलीप उस खेत के पास पहुंचा, तोड़कर थैली में रख दी। अब देखता हूँ मनोज भाई मेरी एग करी कैसे खाते हैं। गांव लौटकर दिलीप ने एक नई योजना बनाई। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी, जो भी मेरी एग करी बिना पानी पिए पूरी खा लेगा, उसे मैं पूरी जिंदगी मुफ्त में एग करी खिलाऊंगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे, अरे भाई, ये तो बड़ा मजेदार मुकाबला है। मुफ्त में जिंदगी भर एग करी मिलेगी, ये मौका तो छोड़ना नहीं चाहिए। यह खबर मनोज भाई तक भी पहुंच गई। अरे वाह, अब तो मुफ्त में एग करी खाने का इंतजाम हो गया। उसकी एग करी तो मैं आराम से खा लूंगा। अगले दिन दिलीप के ठेले पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, 440 वोल्ट की स्पाइसी एग करी। यह देखकर लोग हैरान रह गए। अरे भाई, ये कैसी 440 वोल्ट वाली एग करी है? क्या इसमें करंट छोड़ा है क्या? इसमें करंट नहीं है, लेकिन एग करी खाने के बाद तुम्हें 440 वोल्ट का झटका जरूर लगेगा। इतनी तीखी है ये। अरे भाई, इतनी तीखी एग करी तो कोई खा ही नहीं सकता। इसीलिए तो मुकाबला रखा है। तभी मनोज भाई वहां आ गए। अरे दिलीप, तुम्हारी ये 440 वोल्ट वाली एग करी मेरे सामने पानी कम चाय है। अच्छा, तो आज खाकर बता देना कि कौन पानी कम चाय है, तुम या मेरी एग करी। चलो जल्दी बनाओ, अभी खाकर दिखाता हूँ। दिलीप ने जल्दी से एक करी बनाकर मनोज को दी। मनोज भाई खाने लगे। पहला कौर, दूसरा कौर, लेकिन तीसरा कौर लेते ही उनकी हालत खराब होने लगी। मनोज मन ही मन सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है? मुझे इतना तीखा क्यों लग रहा है? थोड़ी देर बाद मनोज ने प्लेट नीचे रख दी। बस, अब नहीं खाया जा रहा। भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। अरे मनोज भाई तो हार गए। पूरे गांव में खबर फैल गई। लेकिन दिलीप को यह जीत अच्छी नहीं लगी। उसी शाम वह मनोज भाई के घर पहुंचा। दिलीप ने सारा सच बता दिया। कोई बात नहीं दिलीप, तुमने सच बता दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मैं थोड़ा घमंड में आ गया था। अच्छा हुआ मुझे सबक मिल गया। उस दिन के बाद दिलीप का एक करी का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। और इस तरह उस गांव में एक बात सबको समझ में आ गई, सच्चाई का साथ देने से हमेशा जीत होती है। और इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।